हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस हिस्ट्री पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने वरिष्ठता के आधार पर पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। वर्तमान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, इसीलिए उसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, नियम क्या होंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध भी किया गया था एम.आर. जयकर द्वारा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। दो लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, स्वीकार कब किया गया? तब आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तब सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो नाम आता है सामने बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। और प्रारूप के ऊपर बहस कितने दिन तक चली थी? तो 114 दिन तक। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थे बी.एन. राव। और इस प्रारूप की जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी को नियुक्त किया गया था। उसी को कहा गया था प्रारूप समिति। संविधान सभा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समिति सामने आती है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947। इस प्रारूप समिति के अन्य नाम भी हुआ करते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति। तो प्रारूप समिति के ही अन्य नाम हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि पांडुलिखन समिति में सदस्य कितने थे? तो 7। प्रारूप समिति में 7। इसी के अन्य नाम हुआ करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और टोटल सदस्य कितने थे? तब आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है, प्रारूप समिति का गठन होता है। और इसके एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तब आंसर होगा टोटल 7 सदस्य। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम हुआ करता था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। उसके बाद डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान के बाद में आ गए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। और उसके बाद 7वें नंबर पर हैं बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे माधवराव। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समिति के रूप में सामने आती है प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। संविधान के जो प्रारूप के ऊपर जो बहस चली थी वो कितने दिन तक चली थी? तब सही आंसर होगा 114 दिन तक। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। और इस प्रकार से आप 7 सदस्यों को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान और बी.एल. मित्र। यहाँ पर के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने कार्य किया है। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 तक, टोटल जो महिलाओं ने कार्य किया है वो है 15 महिलाएं। इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखने हैं आप लोगों को कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तब सही आंसर होगा बेगम अय्याज रसूल।
संविधान सभा की जो 15 महिलाएं थीं, जिसमें से एक महिला का मनोनयन किया गया था, मनोनीत महिला कौन सी थी? तो आंसर होगा एनी मसेकर। केरल में एक सीट पड़ती थी त्रावणकोर, तो एनी मसेकर को कहाँ से मनोनीत किया गया था? त्रावणकोर, केरल की सीट हुआ करती थी त्रावणकोर। और संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जो मनोनीत महिला थी, उसका नाम क्या है? एनी मसेकर। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तब आंसर होगा बेगम अय्याज रसूल। संविधान सभा के टोटल शस्त्रों की बात की जाए तो संविधान सभा में टोटल शस्त्र कितने हुए? तब सही आंसर होगा 12 शस्त्र। 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 ये 24 जनवरी 1950। जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, वही एक गिना जाता है यहाँ पर। तो 11 प्लस 1 इस प्रकार से टोटल शस्त्रों की संख्या थी 12। कहीं कहीं किताबों में 11 भी जिक्र मिलता है, तो जिस समय 12 ऑप्शन ना हो उस समय आप लोग 11 भी कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 की। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान में यहाँ पर 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 26 नवंबर को मनाया गया था विधि दिवस। तो किसके सुझाव पर 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया गया? तब आंसर होगा लक्ष्मीमल सिंघवी। और 2015 से इसे हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। वर्तमान में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। विधि दिवस किसकी सुझाव पर मनाया गया था? लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर। संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तब आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और यहीं पर यदि पूछा जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। यहाँ पर टोटल जो हस्ताक्षर किए थे वो कितने लोगों ने किए? तो 284 लोगों ने। संविधान की अंतिम बैठक पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने। जनगण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रथम पुरुष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी को ही संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, राष्ट्रपति का। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया था वो किया था HVR अयंगर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो शपथ ली थी वो ली थी 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी 26 जनवरी 1950 को। और शपथ दिलाने वाले कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे हीरालाल जेकानिया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा राष्ट्र जो था वो गणतंत्र बना था। आगे हम बात कर रहे हैं डिजाइन। संविधान सभा की जो कॉपी है उसके ऊपर डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो नंदलाल बोस। यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो कॉपी है, नहीं सॉरी, संविधान की जो कॉपी है उस पर डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? नंदलाल बोस। और संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तब आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये दो नाम आप लोगों को याद रखने हैं, एक डिजाइन तो नंदलाल बोस, और किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ पर 4 फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? तब सही आंसर होगा 389। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 324। स्वतंत्रता के समय संविधान में सदस्य 299। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इस समय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? 284। कैबिनेट मिशन योजना 389, मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद 324, स्वतंत्रता के समय
299 और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? 284। यहाँ पर कुछ कथन कहे गए हैं कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसके द्वारा कहा गया? तब आंसर होगा जॉन साइमन। संविधान सभा को एक जाति का संगठन किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। और भारत के संविधान को वकीलों का संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिक्स। अनुच्छेद 379 की बात की जाए तो यहाँ पर अंतिम संसद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 379 में। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।